friends, welcome to my channel Class 7 Topper Palace. In this video we will study about Science Chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. And in this video we will study from the topic weather. Earlier part is already uploaded. So now let's start it. In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. तो फिगर जो हमारी 7.1 है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट में से दिया है. देखिए जैसे इसमें सब कुछ बताया यहाँ पे. मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज़ कितने बजे होगा, मून सेट कितने बजे होगा, मून राइज़ कितने बजे होगा, ह्यूमिडिटी कितनी % रहेगी मैक्सिमम, सब कुछ यहाँ पे हमें कैसा मौसम रहेगा, जैसे पार्टली क्लाउडी स्काई, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है. देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, कम से कम टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा. मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83%, ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो 83%, एंड मिनिमम 37% और कम से कम 37% के बीच में ह्यूमिडिटी होगी. तो यहाँ पे सब कुछ बताया है. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. जो हमारे डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल में के बारे में पिछले 24 घंटों की, पिछले 24 आवर्स की, मतलब आपका एक डे की. इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और वो एक अगले दिन के भी आज का भी वेदर के बारे में हमें बताते हैं कि आज वेदर कैसा रहेगा. ह्यूमिडिटी एज यू नो इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि वो होता है कि मेज़र होता है कितना मॉइस्चर है एयर में. ओके तो यहाँ पे अब बोजू कहता है आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स. कौन ये रिपोर्ट्स बनाता है? So the weather reports are prepared the meteorological department of government. जो meteorological department of government होते हैं वो weather report बनाते हैं. The department collect data on temperature, wind etc. and makes the weather prediction. वो weather कैसा रहेगा उसकी भविष्यवाणी करते हैं. हवा टेम्परेचर लेके विंड कितने लेवल पे चल रही है वो सब कुछ वो देख के जो होता है वो वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक्सरसाइज 7.1 में क्या करना है. आपको न्यूज़पेपर लेने हैं और उनमें से वेदर रिपोर्ट्स को कट करना है, और उसके बाद क्या करना है 7 डेज़ तक आपको कट करके रखना है. और उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आप ये टेबल देख सकते हैं. तो अब आप इस टेबल में आपको डेट फिल करनी है. फिर जैसे कि वेदर रिपोर्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर लिखता है वो लिखना है, मिनिमम टेम्परेचर लिखना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है. और रेनफॉल तो रोज़ होती नहीं है, लेकिन अगर उन 7 दिनों के बीच में रेनफॉल हुई है तो रेनफॉल का क्या लेवल है वो भी पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है. आपको वो भी यहाँ पे लिखना है कितनी मिलीमीटर की रेनफॉल हुई है. ठीक है, ये हमारी जो है एक्टिविटी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट. हम आगे का पढ़ते हैं. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गेज जिससे रेनफॉल कितनी हुई, कितनी मिलीमीटर रेनफॉल हुई वो मेज़र की जाती है. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water. ये जो बेसिकली एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर शेप का ये होता है, और उसके मुंह पे फनल टाइप का शेप बनी रहती है, फनल टाइप की शेप बनी रहती है ताकि वो कलेक्ट कर सके रेन वाटर. ओके अब हम आगे का पढ़ते हैं. द डे टू डे, यहाँ तक आपका बस वो एक्सरसाइजेज वगैरह ही हैं, वो एक्टिविटी है 7.1. हमें द डे से पढ़ना है. ओके द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल,
विंड, स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। जो डे टू डे कंडीशन, जो दिन पे दिन जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, स्थिति होती है एक जगह पे, जो भी ह्यूमिडिटी, वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर, रेनफॉल लेवल, विंड की स्पीड कितनी है, उसे हम कहते हैं वेदर कहते हैं। उस जगह का हम उसे वेदर कहते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है और जो और भी फैक्टर्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं वेदर के। ये एलिमेंट्स हैं वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आप रेनफॉल मान सकते हो। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर होता है एक जगह का वो दिन पे दिन बदलता है और हफ्ते पे हफ्ते बदलता है। डेट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसीलिए हम कभी कभार कहते हैं कि आज का वेदर जो है वो बहुत ही ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। और जो या फिर हम कहते हैं कि जो वेदर था वो गर्म था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वेदर जो था वो। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short periods of time. जो वेदर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सा फिनोमिना होता है कि वो वेरी हो सकता है थोड़े थोड़े समय के बाद। It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give वे टू ब्राइट सनशाइन। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बदल सकता है। जैसे कि सुबह सुबह एकदम हमारी बहुत अच्छी धूप है और अचानक से बादल आ जाए और बारिश होने लग जाए, या फिर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और वो बारिश एकदम से रुक जाए और एक अच्छी धूप हो जाए। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपके पास ज़रूर ऐसे कोई एक्सपीरियंस होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. और ऐसा ही कोई याद करने के लिए एक्सपीरियंस सोचो कि याद करने की कोशिश करो ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि जो वेदर वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इट इज़ नॉट इजी टू प्रेडिक्ट। इसको बताना कि ये कैसा होगा ये बहुत ही मुश्किल है। ओके, Look at the graph given below which shows the maximum temperature record during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है जहाँ हमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड देखना है ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 से लेके टू 9 अगस्त 2006 शिलोंग मेघालय में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 7.2 ये पिक्चर है और इसमें हमें दिया गया है। तो देख सकते हैं एक बार ग्राफ के थ्रू बना है, जैसे कि